मैडम, हुसैन के मामले में आप डिप्टी एसपी के यहाँ गई थी, क्या क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन अभी कुछ नहीं मिला। जो डिप्टी एसपी साहब थे, इन्होंने कहा ये मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, जो जुरिस्डिक्शन में आता है तो शाम गांव की आप वहां पर जाइए और उनसे बात करिए। क्या लगा आपको कि पुलिस टाल मटोल कर रही है? पुलिस टाल मटोल पूरी कर रही है कि एक दूसरे पे भेजा जा रहा है कि एसएचओ साहब के पास जाओ तो शाम के डीएसपी के पास जाओ, उनसे बात करिए इस बारे में। घटना पे जो भी है, आज एसपी साहब जो हैं वो छुट्टी पर है। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा, एक तरीके से हम ये कहेंगे कि जघन्य अपराध किया गया है, तो और ये कहा जा रहा है कि 11.5 लाख रुपए का इनका नुकसान हो गया, तो क्या रिकवरी संभव है? रिकवरी तो मुश्किल लग रही है, लेकिन वो जो है पुलिस कार्रवाई करने के मूड में दिख नहीं रही। बाकी हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि पुलिस से काम करवाया जाए। क्या लगता है कि कोई ऊपरी दबाव काम कर रही है? ऊपरी दबाव तो शायद हो सकता है, क्योंकि मेजोरिटी का यहाँ पर थोड़ा सा दबाव है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी जाके देखते हैं, बात करते हैं। तो शाम की डीएसपी से इन्होंने तो इस बारे में कुछ भी बात नहीं करी खुल के। तो मतलब लीगल कार्रवाई अगर हो सकती, अगर होती है, तो मैं फाइनली ये जानना चाहता हूँ कि ये रिकवरी संभव है नहीं है? रिकवरी तो मुश्किल लग रहा है, संभव है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि अभी इसका नुकसान देखा जाएगा कितना है। बाकी अभी जो है पुलिस इस बारे में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, किसी भी तरह का कोई आश्वासन दे नहीं रही है। क्या नाम है आपका? एडवोकेट शबाना। एडवोकेट शबाना जी। हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट जंगड़ा साहब हैं। जंगड़ा साहब, क्या वजह है कि ये जो है मुसलमानों पे जो है एट्रोसिटी इतनी जारी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है? क्या वजह है? इतनी बड़ी घटना आप देख रहे हैं कि हो गया है, घर जला दिया गया है, 11 लाख रुपया जो है लूट लिया गया है। ये हम ये कह सकते हैं कि इसको सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है, मैं ये कह रहा हूँ। तो इस पे आप लोगों का क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सत्ता में जो केंद्र में और राज्य में जो सरकारें हैं और उसकी शरण में जो मवाली और गुंडे जो पल रहे हैं, वो सीधा सीधा एक ही उनका मकसद है कि कभी तो अल्पसंख्यक समुदाय को जो है ना दबाया जाए और वहां से उठकर वो दलितों पे। जब एक गांव के अंदर ओनली 2 घर हैं, उस 2 घरों पे आगजनी करना, लूटपाट करना और डराना धमकाना, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है कहीं ना कहीं। और गांव के अंदर ही ये चीजें पनपी हैं और इसको एंगल बढ़ा दिया गया। एक तो उसके भाई का वीडियो भी जारी किया गया, दूसरा एक लव जहाज से भी एंगल जोड़ा गया, तीसरा गौशाला के अंदर पंचायतें होती हैं, गांव का सरपंच इन्वॉल्व है। मतलब इतना 70 तक कोई गिर जाए, और वो भी 1-2 परिवार हैं, एक ही परिवार है, उनके 2-3 मकान हैं, और जिसका ऊपर आरोप है उसको कुछ नहीं कहा जा रहा। उसका कोई छोटा भाई है, उसके मकान को कैसे जो है ना जलाया जाता है, और जलाना नहीं है, उसमें सीधी सीधी डकैती मारने का था। क्योंकि डकैती का है ये। पहले आप सामान बाहर है, कुछ विजुअल देखे हमने, उसमें पहले सामान बाहर निकाला जाता है, क्योंकि सामान बाहर निकालने का मतलब है आप उसके अंदर कुछ ढूंढ रहे थे और जो मिल गया वो पॉकेट में डाल लिया, बाकी को आगजनी कर दिया। और पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा ही लग रहा है ढुलमुल रवैये में है। लेकिन अभी देखिए, तो शाम एसपी से जाके मिलते हैं, वो क्या कहते हैं। लेकिन है मामला बहुत खतरनाक, और पूरे हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर ये तो दूसरा नू दंगा जैसी घटनाएं हैं। जो भिवानी, अभी ताजा लोग बेलोरो गाड़ी को नहीं भूले थे, जो जिंदा व्यक्तियों को जलाने का काम किया, ये तो बहुत खतरनाक है। अगर ये परिवार भी, वहां कोई पुलिस कर्मचारियों ने ये कहा है, सुनने में आया हमारे, कि भाई आप यहां से निकल जाओ, और बाकी अगर आप ना निकले तो ये 200-250 गुंडे मवाली जो हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे साफ संकेत मिलता है कि पूरा प्रशासन उनके नस्मक्त हुआ है, चाहे वो गाय गोबर वाले लोग हो, चाहे वो कुछ अन्य हो। ये पूरे का पूरा एक षड्यंत्र और साजिश के तहत है। डराने का माहौल है, डर कितना जितना बैठे वो कम है, लेकिन समाज अभी जिंदा है। तमाम लोग इस चीज को 1 महीने तक वाच कर रहे थे, और आज भिवानी के अंदर कुछ टीम दिल्ली से भी आई है और आसपास के एरियो से भी आई है, जो पूरी बात को फैक्ट फाइंडिंग करके और फिर हम आगे बात करते हैं। खुद सरपंच उसमें इन्वॉल्व है, और उसके साथ में ये कहा जा रहा है कि 60-70 लोग वहां पे आए हुए हैं और इस तरह का अंजाम दिया गया है। नहीं, ये तो पूरी साजिश की वो है। एक गांव का सरपंच मुखिया होता है, मुखिया के बगैर गांव के कैमरे बंद करना, ये इस देश के इतिहास के अंदर लिखी जाने वाली बात है।
इस गांव के ढाणी माऊपुर के सरपंच को पूरे देश के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। आप प्रेजेंट में सरपंच हो और ऐसी बेहुदा हरकत आप क्या हरियाणा के अंदर मिर्चपुर करना चाहते थे? आप हरियाणा के अंदर बघाना करना चाहते थे? आप हरियाणा के अंदर डाबला गैंगरेप करना चाहते थे? आप एक परिवार के सामने शर्म आनी चाहिए आपको। इस तरीके की छोटी हरकतें और गंदी मानसिकता। अरे आप गाय गोबर की बात करते हो, आप धर्मशालाओं के अंदर गौशालाओं के अंदर बैठ के और एक परिवार को डराते हो। वो बदमाश है, मान लेते हैं हम, वो गुंडा है, लेकिन गांव का सरपंच जो मुखिया है वो ये बात कह रहा है कि जी मैं बहुत दबाव दे रहा था, मेरी वजह से वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था। ये सब बकवास है, उसकी कोई सत्यता नहीं है। अगर इनमें सत्यता होती तो गांव है। वो उनको बैठा था, बात करता, चर्चा करता, मंथन करता। अरे हरियाणा का क्या हाल हो रहा है आज? हर दिन जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों को, कहीं ना कहीं दलितों को, और अब तो जो अपने आप को जो और बड़े कह रहे हैं ना, उनका भी नंबर आ गया है। और मजदूर जो है, जो खेतों में काम करता है, भट्टों पे काम करता है, फैक्ट्रियों में काम करता है, उनके तो बद से बदतर हालात है। अब जैसे तैसे लोग लड़ रहे हैं और जरूर इस जंग में हम जीतेंगे। कहा यह जा रहा है कि मुसलमान जो है दोयम दर्जे का नागरिक बनकर रह गया है, आपका क्या ख्याल है? नहीं, देखिए बिल्कुल सच्चाई है। जहां गाय गोबर की बात आ रही है, दोयम दर्जे का नहीं, उसको अगर तीसरे दर्जे का भी कहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुसलमानों की भी कमी है कि लड़ना चाहिए, आना चाहिए। नू दंगे पे लोग निकल के आए थे, हरियाणा का जाट एक साथ इकट्ठा हुआ, किसान मजदूर एक साथ आया, और वो जो अपने आप को कथाकथित जो लोग थे, जो बिट्टू बजरंगी था, मोनू मानेसर था, और जो है ना और इसके साथ कुकर मुत्ते कुछ थे, वो क्या कह रहे थे? वहां जाकर के ने इतना बड़ा दंगा करने की साजिश उन्होंने रची थी, और वो ही साजिश यहां रचने की पूरी प्लानिंग है। ये तो हरियाणा के हर जिले के अंदर प्रयास है, कोशिश है, लेकिन जहां सामाजिक न्याय के लोग हैं ना, वहां इनकी दाल गल नहीं रही है। जो इनके यूट्यूब पर चैनल हैं, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आज जनता उनको भी जूते मारने का काम कर रही है। अरे आप इंसानियत की बात करें ना, सारे भिवानी के, रोहतक के आसपास के जो यूट्यूब के चैनल है या अखबार है, छोटा या बड़ा, उनको फैक्ट दिखाना चाहिए कि सच्चाई क्या है। हम किसी एक पैरवी नहीं कर रहे, हम दोनों की तरफ करते हैं। अगर जिसका मकान जला वो गलत है तो मीडिया को खुल के आकर बोलना चाहिए कि ये काम, ये कारोबार ये यहां करता था, आना चाहिए। हम तो ये पूछ रहे हैं, अगर वो था तो भाई आपने घर क्यों जलाया? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन पूरे गांव पे है, पंचायत पे है, पुलिस प्रशासन पे और सरकार पे बहुत बड़ा धब्बा है। ये धब्बा मिर्चपुर से कम नहीं है, ये बड़ा समय लगा धोने में। ये पोर्शन दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये मेन रोड है, ये मेन रोड है और ये साइड रोड है जो गांव में जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए, ये आग लगाई गई है पूरी तरीके से। ये इधर थोड़ा सा नज़दीक लेके आओ, ये आग लगाई गई है, ये जला पड़ा है पूरा दरवाज़ा, ये वायर से बांधा हुआ है, तोड़ा गया है, ये शीशे टूटे पड़े हैं। आप थोड़ा सा अंदर दिखाइए, अंदर दिखाइए, ये सारी जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है सब टूटी पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे सारा तहस नहस किया हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो है नज़ारा, ये व्यू आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे आग लगाई गई है और 100% आग लगाई गई है। इसके अंदर में दिखाइए, कुछ दिख रहा है? ये दिख रहा है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे तोड़ फोड़ की गई है पूरी तरीके से। जो अलमारी दिख रही है ये टूटी पड़ी है, अंधेरा सा है, धुआं सा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ठीक तरीके से। तो ये है, थोड़ा सा बाहर दिखा दीजिए, बाहर का विजुअल ले लीजिए। हमारे साथ में और भी हैं, ये गांव के कुछ लोग जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम सच दिखाते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो जयवीर है। आप अभी ठाड़ी के हैं? हाँ, ढाड़ी माऊ का हूँ। ठाड़ी माओ का। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हुसैन का घर है, तो यहाँ पे देखा कि आग लगा दी गई है, अंदर में तोड़फोड़ हुआ है, क्या मामला था? अंदर में कुछ कौन छोड़ा, सब सारा शुद्ध जला दिया, इसमें भी जला दिया, वो एक मकान है वो उसमें जला दिया, जला दिया बिल्कुल पूरा। पहले लुट्टा पुट्टा, फिर जो अच्छी चीज थी वो उठा ली जी, फिर बाद में तेल छिड़क के आग लगा दी। लूटपाट भी हुई है? हाँ बिल्कुल हुई है। जो अच्छा सामान था ना, कैश था, जिस तरह टूम थी, गुट्ठी थी, अंगूठे की चैन थी, वो सब लूट ली। अच्छा, हाँ, लूट के लिए तो ये काम किया था। अच्छा, मतलब उनका मकसद था लूटना? हाँ,
लूटना। फिर का अगर जब फिंगरप्रिंट नहीं आ जाए, यदि तेज छिड़की फिर आग लगा दी। ओहो। मतलब पूरी आपको क्या लगता है कि मतलब साजिश के तहत हाँ, ये सब पूरी 2 दिन मीटिंग चली है हम्म, उनकी। अभी उनको कैसे यहाँ से बाहर किया जो जाए? हमलावर थे उनकी 2 दिन मीटिंग चली है। हाँ, गौशाला के आदमी थे तकरीबन सारे। अच्छा। हाँ, तो अवैध गौशाला चलाते हैं यहाँ, हम्म, वो आदमी थे। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई बात ही नहीं है इधर। ये और भी मुसलमान है इधर, है। और भी है को घर, कोई कोई जिक्र नहीं है ऐसा ना हमारे गाँव हिंदू में। मुस्लिम का जिक्र नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो कैसी रंजिश है? रजिस्ट्री है इनके पास, 2 पैसे हो रहे हैं। अच्छा, हाँ जलन वाली भावना। हाँ, उससे मतलब लोगों को तकलीफ है। अच्छा अच्छा। हम्म। और बता मैंने रहे हैं कि कुछ लड़की वड़की का मामला है, नहीं नहीं, बड़े कोई भाई ने कुछ ना, कोई इस तरह लड़के का मामला नहीं इधर, तो हमारे तो कोई जिक्र है नहीं यहाँ, हम्म। कोई लड़के का जिक्र नहीं है। तो एक्चुअल चीज निकल के नहीं आ रही कि आखिर ये रंजिश किस बात की थी, क्यों अटैक हुआ, इतने बड़े पैमाने पर गांव के लोग इकट्ठा होकर के घर को जला देते हैं, लूटपाट कर लेते हैं, तो कुछ तो होगा, कुछ निकल के नहीं आ पा रहा है। हमारा तो देखो हिसाब तो थियो है, और तो हमने तो कोई बात ऐसी लगी नहीं, मुसलमान के हिंदू की कोई बात नहीं इधर। हम्म हाँ, इनके पास 2 पैसे, पैसे ठीक थे, तो लोगों को ब्याज न देते थे, हम्म। तो अच्छा अच्छा। मैंने तकलीफ तो यह आई थी। पैसे इनके पास ठीक ठाक थे, ब्याज व्याज नहीं देते थे, हाँ ये रंजिश का ये- कारण हो सकता है। हाँ, ये तकलीफ थी। अच्छा अच्छा। और कुछ करना चाहते हैं आप? बस यही बात है। पैसे जिसको, मेरे को पैसे अगर मैं आया यहाँ, हम्म। भी मेरे को 50,000 रुपये दे दे उधारे, हम्म। मेरे को मना कर दिया तो मैं तकलीफ में आ गया। लेकिन सर आज आज 4 तारीख हो गया, ये मामला करीब 2-3 तारीख का है, 1 महीना से ऊपर हो रहा है, अभी तक जो है कोई कार्रवाई हुई है नहीं हुई है? शायद 2 आदमी ठाए थे, हम्म आग लगी उससे दूसरे दिन, फिर वो शाम को छोड़ दिए। हम्म। फिर 2 और उठाए हैं, फिर 1 और उठाया है, 3 आदमी अंदर हैं। अच्छा अच्छा। और आदमी थे कम से कम भी 40-50 आदमी थे। 40-50 आदमी में मात्र 2-3 लोगों को उठाए हैं। हाँ, 2 को उठाया था 7 तारीख को, वो छोड़ दिए 2 तारीख को ना, उसी दिन 2 तो। फिर 10 दिन कब के बाद फिर 2 आदमी उठाए हैं, फिर 15-20 दिन के बाद 1 और उठाया है। क्या लगता है कि यहाँ पे निष्पक्ष जांच हो पा रही है? मेरे हिसाब से तो हो नहीं थी, वो नहीं रही है। नहीं हो रही। क्या लगता है कहीं ना कहीं से दबाव आ रहा कोई है? न कोई तो दबाव है, कोई ऊपर से दबाव है, राजनीतिक दबाव है या और दबाव है, कोई जी। कोई तो दबाव है, नहीं तो आगजनी हो रही है, इतना सामान जला पूरा घर। पुलिस प्रशासन का जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच प्रक्रिया है, उससे संतुष्ट आप लोग हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं, कोई आता ही नहीं यहाँ। ये 2 बिठा रखे हैं, एक इस साइड में बैठा है, एक इस साइड में, कोई आता ही नहीं। और हम लोग आए तो यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं था, वहाँ पे एक पुलिस वाला, 2 पुलिस वाले उधर से आ रहे थे, तो यहाँ घर पे तो SHO साहब से हम लोग पूछे तो बोले कि हमने वहाँ पे गार्ड लगा रखे हैं, यहाँ घर पे गार्ड तो कोई था नहीं, गार्ड- इधर उधर घूम रहे क्या काम करे, चैन का गेट खोल दो, कुछ है ही नहीं, गार्ड क्या करेगी? इधर उधर घूम। नहीं तो वो घर वाले, लेकिन कब तक गार्ड भी बैठे रहेंगे? ना ये बिठा किस लिए रखे, कोई सामान तो है नहीं कि उठा लेगा कोई, हम्म, और घर वाले नहीं है, अभी कोई मार देगा। घर वाले भी नहीं। नहीं, कोई नहीं है, उस दिन से कोई नहीं है। हम्म, तो फिर उसकी क्या, पुलिस क्या करेगी? सामान तो उठाने के लिए नहीं है अब, और घर वाले को पीटने के, मारने के लिए घर वाले नहीं है। लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी गार्ड लगा रखी है, सरकार ने गार्ड लगा रखी है, उसके बावजूद भी घर वाले मतलब है नहीं घर पे, भाग गए हैं, क्या वजह तो है? डरते भाग गए वो, तो भी कहते हमने भी को ताल छेड़ के तेल छिड़क दे, तारे ऊपर भी कोई माचिस की तीली लगा दे, अच्छा, भय की वजह से, डर की वजह से भाग गए। डर के मारे भागे अब हैं। तो गार्ड है, अब तो आ जाना चाहिए। ना, गार्ड के उस 24 घंटे को साथ में थोड़ी रहेगा, मतलब अभी भी डर है। डर है, बिल्कुल डर है। डर तो जो बदमाश है वो बाहर हैं, वो पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की है, तो डर तो है ही। ज्यादा डर और हो गया अब तो ब्लॉक, अब ज्यादा नहीं होगा, पुलिस भी प्रशासन भी इनके साथ है। अच्छा अच्छा। एक बार भी रेड नहीं हुई है। अभी इसी गांव का है ना? हाँ, इसी गाँव क्या का। नाम है आपका? मेरा नाम जयबीर है, मैं जिला परिषद का पूर्व मेंबर हूँ। ओहो।